हेलो एवरीवन। सो हम आज की क्लास में देखते हैं पार्ट टू ऑफ द सिक्स शॉर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो ये कहा था कि जब सिक्स शॉर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन डालूंगा। तो बिना किसी लेट देरी करते हुए आइए मूव करते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मॉक क्वेश्चन है और इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन क्या है कि देयर आर थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 551। तीन नंबर को प्राइम्स है, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है 357, इसको बोलेंगे को प्राइम। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए और कोई नंबर जैसे 11 मान लीजिए, 14 मान लीजिए, ठीक है, और 17 मान लीजिए, ये भी नंबर क्या होगा, ये भी को प्राइम होगा। को प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन क्या है कि बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नंबर्स को प्राइम सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट टू का प्रोडक्ट क्या है 551 है, और लास्ट टू का कितना है 1073 है। देन फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स। तो पहला नंबर हम ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, तीसरा सी मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू मतलब ए इंटू बी जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 551 दिया हुआ है। और बी इंटू सी जो दिया हुआ है, बी इंटू सी जो क्या है ये 1073 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब बी क्या है, बी है कॉमन है। ठीक है, बी एक क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन चूंकि तीनों को प्राइम टू ईच अदर है, इसलिए हम कह सकते हैं बी क्या है, ये एच सी एफ है। एच सी एफ किसका है, एच सी एफ है 551 का और 1073 का। ठीक है, एच सी एफ क्यों कहा हमने, क्योंकि सारे को प्राइम्स हैं, या तो नंबर वन होगा या तो फिर जो है कोई बड़ा नंबर कॉमन है। तो वन तो सब में कॉमन ही होता है, तो जो जो भी कॉमन फैक्टर वो क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसका हम वो निकालते हैं, एस सी एफ निकालते हैं। तो एस सी एफ का मैंने मेथड बताया था आपको निकालने के लिए, 1073 और क्या है 551। तो मैंने कहा था कि डिवीजन मेथड क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। तो 551 हो गया, यहाँ से माइनस करिए, 3 - 1 कितना 2 हो गया, 7 - 5 कितना 2 हो गया, और 10 - 5 कितना 5 हो गया। ठीक है, 522 यहाँ पे कितना आ गया 551। ठीक है, तो 551 522 फाइव, ये 522 आ गया यहाँ पे। तो 11 - 2 कितना हो गया 9 हो गया, और 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 29 हो गया। यहाँ से क्या हो गया 522 है, तो 29 वन 29। ठीक है, 12 - 9 कितना 3, और 4 - 2 कितना 2। यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 आना चाहिए, इसका मतलब 8 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 8 9 72, और 8 2 16, और 7 कितना 23। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर एस सी एफ क्या आ गया इसका 29 आ गया। इसका मतलब जो बी नंबर था हमारा, ए इंटू बी क्या आया यहाँ पे 29, ए इंटू 29 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 551, 551। ठीक है, और दूसरा क्या था बी इंटू सी, बी इंटू सी जो था ये क्या है हमारे पास, ये 1073। तो बी की वैल्यू क्या आ गई ऑलरेडी कितना आ गई, ये 29 आ गई। ठीक है, तो हम पहले से ए निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे ए निकालेंगे। हमको पता है ए इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 551/29, 551 क्या आ जाएगा 29। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे डिवाइड या फिर करके देख लेते हैं। तो 551 में 29 से डिवाइड कर लेते हैं, 29 से। तो 29 मतलब कितना 29, और 15 - 9 कितना 6, और 4 - 2 कितना 2, और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब 9 टाइम्स देखिए, 9 9 से 81, और 9 2 16, और 8 कितना हो गया 26 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जो नंबर आ गया ए स्केल टू कितना आ गया, यहाँ से ए स्केल टू कितना आ गया 19 आ गया। ठीक है, अब ए हमारे पास 19 आ गया, और बी कितना आया था, बी आया था 29, बी कितना आया था हमारे पास 29 आया था। सी नंबर कैसे निकलेगा, सी नंबर निकालने के लिए हम बी इंटू सी क्या 1073। तो यहाँ से देखते हैं कि बी कितना है 29 इंटू सी, ये कितना दिया हुआ 1073 दिया हुआ है। तो यहाँ से सी निकल के आएगा 1073/29, 29 कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 1073 में कितने से डिवाइड करना है हमको 29 से। ठीक है, तो 20 × 80, 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11, 3 टाइम जाएगा। ठीक, 3 9 27, 3 दूनी 6 2
86, 7 - 7 कितना 0, और 10 - 8 कितना 2, ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो 3 किस में आएगा लास्ट में, 7 से अगर मल्टीप्लाई आएगा, 7 9 63, तो 3 हो गया, और 14 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सी कितना आ गया हमारे पास, सी कितना आ गया 37 आ गया। अब तीनों नंबर हमारे पास आ गए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब कुछ भी पूछे, सम पूछे, प्रोडक्ट पूछे, लार्जेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है देन द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, क्या आ गया हमारे पास 37। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 3 रोप्स ऑफ लेंथ 240 मीटर, 300 मीटर, 360 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस ऑफ मैक्सिमम लेंथ। मैंने कहा था मैक्सिमम लेंथ आया है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, विदाउट एनी लेफ्ट ओवर पार्ट, मतलब कि मतलब कुछ पीसेस थी ऐसे उसकी रोप की। ठीक है, एक एक कितना थी 240 थी, एक कितना थी 240 मीटर, और दूसरा कितना है 300 मीटर, और थर्ड की लेंथ कितनी है हमारे पास 360 मीटर है। ठीक है, कह रहे इसको कट करना है, कट करना है और इक्वल ऑफ मैक्सिमम लेंथ, मतलब इसको मैक्सिमम लेंथ में कट करना है, ताकि मतलब कोई पीस लेफ्ट नहीं रह जाए, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से जो है क्या करना है, इसको कट करना है। ठीक है, तो यही पूछा है कि इस टाइप से जब कट करेंगे तो ऐसी कौन सी ये मैक्सिमम लेंथ होगी, कोई पार्ट बचना नहीं चाहिए, कि ये जो मैक्सिमम लेंथ है, ये लेंथ हमको फाइंड करना है, ये एक्चुअली ये जो लेंथ है, ये लेंथ फाइंड करना है, ये लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो, तो इसका में क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ के लिए क्या होता था, एस सी एफ होता था। तो एस सी एफ किसका किसका 240, और कितना 300, तो 300 में 240 से करेंगे, 241 से कितना होगा 240 हो गया। ठीक है, क्या बचा 60 बचा यहाँ पे कितना 240, तो 64 जा 240। ठीक है, यहाँ पे 0 0, इसका एस सी एफ कितना आ गया 60। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 360 है, तो ये हो गया 360, तो 6 6 36, ये हो गया 360, ये 0 0 0 आ गया। इसका मतलब एच सी एफ जो आ गया इसका, ये कितना आ गया हमारे पास 60 मीटर, मीटर में यहाँ। ठीक है, तो एक जो लेंथ होना चाहिए कितनी होना चाहिए, एक की लेंथ कितना होना चाहिए 60 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन फर्दर क्या कर रहा है, आफ्टर कटिंग इट इज फाउंड दैट 2 पीसेज ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट रो, मतलब इससे कह रहा है कि इससे 2 पीस, और 3 पीसेस फ्रॉम द सेकेंड रो, इससे कितना पीस, इससे 3 पीस आर एक्सीडेंटली डैमेज्ड एंड देयरफॉर डिस्कार्डेड, तो इससे 2 पीस डैमेज हो जाती है, इसे निकाल के फेंक दिया जाता है, इससे 3 पीस डैमेज हो जाती है। तो इसमें टोटल कितनी पीस होगी, तो एक की लेंथ कितना है 60 है, टोटल कितना है 240 मीटर है। तो रोप ए जो है, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ रोप है, मतलब जो फर्स्ट टाइप है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ 240 थी, और इसमें पर हर लेंथ ये कितना है 60 मीटर की, तो कितने इसमें कितना पीस रही होगी, इसमें कितना 4 पीस आ गई फर्स्ट फर्स्ट रोप से। ठीक है, और सेकंड से कितना आएगी, सेकंड की लेंथ कितना है 300 मीटर है, तो ये 300 मीटर है, और इसमें रोप की लेंथ कितना है 60 है, तो यहाँ से कितना आ गई, यहाँ की आ गई 5 पीस आ गई। ठीक है, यहाँ से 4 पीस फर्स्ट टाइप की, ये 5 पीस। थर्ड वाले में कितनी पीस बनेगी, तो थर्ड वाले में देखिए 360 डिवाइड बाई 60, कितना पीस बनेगी टोटल 6 पीस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थर्ड थर्ड रोप हो गई, इसमें कितनी पीस बनी हमारी 6 पीस बनी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इससे 2 पीस डिस्कार्ड किया था, इससे 2 पीस निकालेंगे तो ये कितनी पीस बचेगी, 2 पीस बचेगी, और क्या है सेकेंड वाले में से 3 पीस डिस्कार्ड हो गए, 3 पीस इसमें खराब थी, तो -3 कर देंगे। यहाँ पे कितनी पीस बची, यहाँ भी 2 पीस बची, तो टोटल रिमेनिंग पीस कितना बची, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 2 4, और 6 यहाँ से, तो 2 + 2 + 6 कितना हो गए 10 पीस हो जाए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो इजिली अप्रोच कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 12 15 30 एंड 75। ठीक है, तो ऐसी कौन सी डिजिट होगी जो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट, जो 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी है, 30 से भी है, 75 से है। अच्छा, मैं एक अगर एक मैं ऐसे एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी डिजिट मान लेते हैं, तो
अगर मैं कहूँ कोई से स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर 2, 3, 5 से डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, इसका मल्टीपल या इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो ये किससे डिविजिबल होगा, वो 30 से भी डिविजिबल होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं नंबर लेता हूँ 60 लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 62 से डिविजिबल है कि नहीं, ऑफ कोर्स है, 30 आएगा और रिमाइंडर ये 30 टाइम जाएगा। 3 से है कि नहीं, 3 इंटू 20 और 5 इंटू 12, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर होता है क्या होता है, ये अगर इंडिविजुअल से डिवाइडेड है तो इसके एलसीएम से भी क्या होगा, ये एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर इंडिविजुअल नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उस इंडिविजुअल नंबर के एलसीएम से भी वो नंबर क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब कह रहे हैं कि वो जो नंबर है, कह रहा है कि 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी है, 30 से भी है, 75 से भी है। इसका मतलब द नंबर विल बी डिविजिबल बाई, किससे किससे और डिविजिबल होगा, विल बी डिविजिबल बाई एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका किसके एलसीएम से, 12, 15, 30 और 75, मतलब 12, 15, 30 और 75 से, ठीक है। इसके से भी डिविजिबल होगा। एलसीएम निकाल के देख लेते हैं हम कितना आएगा, 12, 15, 30 और क्या है 75। तो जस्ट एलसीएम निकालिए, कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था 2, 6, 15 नहीं कटेगा, 2, 15, 30, 75 नहीं कटेगा। इसके बाद 3 से देखते हैं, क्योंकि अब देखिए 2 से एक ही नंबर डिविजिबल हो रहा है इसलिए हमने 2 को स्किप कर दिया। 3 से 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15, 3 25 75, ठीक है। अब 5 से देखते हैं, तो 2 यहाँ बच गया, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना, अब देखिए सब डिफरेंट हो गया ना, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा इंटू 5, तो 10, 50, 150, 300, 300, एलसीएम क्या आएगा 300। अब वो जो ग्रेटेस्ट जो 5 डिजिट नंबर होगा वो 300 से भी क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये क्या होगा, 5 टाइम्स 9, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का है तो मतलब 3 टाइम्स 9, 2 डिजिट का है मतलब 2 टाइम्स 9, 99, 1 डिजिट का है मतलब 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट का है तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। तो इसको आप लोग जानते होंगे, अगर डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट करके, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारे पास, 9999। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 300 से भी तो क्या ये 9999 कम्प्लीटली डिविजिबल है, 99999। अब देखते हैं ये 300 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 300 मतलब 399, ठीक है। अब ये 9 यहाँ पे आया तो 300, 3 कितना हो गया 900, यहाँ पे 1 टाइम नहीं होगा, यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, ठीक है, सॉरी 300, 3 टाइम्स कितना होगा 900, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 99। अब यहाँ पे भी 9 रखेंगे, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 900, फिर 99 रिमाइंडर बचेगा, और फिर ये वाला जो है 9 जब हम यहाँ पे उतार लेंगे तो फिर क्या जाएगा 3 टाइम जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, ये 900 हो गया। तो यहाँ पर 99 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कंप्लीटेड डिविजिबल नहीं है ये, 99 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं इसमें से, अगर इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो मतलब क्या कंप्लीटेड डिविजिबल होगा, तो 99999 माइनस 99, जो रिमाइंडर बच रहा है 00999, यही आंसर हो जाएगा बस। ऐसा क्यों, जैसे मान लिया 17 है, अगर मैं 17 में 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 3 से कितना हो गया 15 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 2 होगा। इसका मतलब ये 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, अगर 2 ना होता तो कंप्लीट डिविजिबल होता। तो इसका मतलब ये हो कि अगर मैं 17 माइनस 2 कर दूँ, 17 माइनस 2 कर दूँ, ये क्या हो जाएगा 15, और ये क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सेम कॉन्सेप्ट को मैंने रिप्लीकेट किया है एबव में, ठीक है। यहाँ चीज़ समझ में आ रही है। कभी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो उसको स्मॉलर उसमें चेंज कर लिया करो,
उसको फिर रेप्लिकेट कर दो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया 99900, ये आंसर हो गया इसका सी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9 एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 12, 18 एंड 30। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ी, ये नहीं कि अरे ये क्वेश्चन किया हुआ है और जो है इसमें क्या करना है, इसमें फॉरन के एलसीएम निकालना है, इसके बाद जो है फिर हम देखेंगे। फॉरन ऑप्शन देखिए पहले, अगर ऑप्शन सब डिजिट में दिया हुआ है तब तो आप एलसीएम निकालेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि नो सच नंबर एग्जिस्ट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इस पर एक बार ज़रूर मतलब थिंक करना है, थिंक करना है कैसे पॉसिबल है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9, मतलब जो नंबर है वो मल्टीपुल ऑफ क्या है, 9 है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या इसमें कोई नंबर मल्टीपुल ऑफ 9 दिया हुआ है, ये यहाँ पे 18 दिया हुआ है ऑलरेडी, ये मल्टीपुल ऑफ क्या है, 9 है। तो अगर कोई नंबर मल्टीपुल ऑफ 9 हो, उसको 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या कभी रिमाइंडर 4 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। जैसे जैसे मान लीजिए कि नंबर जो है, अगर सपोज 9 ही मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इस केस में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद अदर 9 का मल्टीपुल क्या है, 18 है, 18 में 18 से करेंगे क्या आएगा, रिमाइंडर 0। अदर क्या है, 27 है, अगर 27 9 का मल्टीपुल है, अगर मैं इसमें 18 से डिवाइड करता हूँ तो 18 वन से 18 और रिमाइंडर कितना आएगा, 9। नेक्स्ट क्या है, 36 है, 36 में अगर मैं 18 से करता हूँ डिवाइड तो 36 रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हम यहाँ पे, मैं बार बार ये क्यों 4-5 एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, मैं इस ये शो करने के लिए ले रहा हूँ कि अगर मल्टीपल ऑफ 9 है, उसको 18 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर जो आएगा आइदर 0 आएगा और क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा। आपकी कोई भी नंबर ले लीजिए, 63 ले लीजिए, 63 में आप 9 से डिवाइड करिए तो 9 7 ज़ा 63, 18 से डिवाइड करिए, 18 था ना, तो 18 3 ज़ा कितना होगा, 54, रिमाइंडर क्या आएगा, 9। तो रिमाइंडर विल बी आइदर 9 और 0, तो रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं आ सकता। तो हम जस्ट यहीं से वो करेंगे और ये कहेंगे नो सच नंबर एग्जिस्ट, क्योंकि रिमाइंडर आइदर 0 आएगा और क्या आएगा, 9 आएगा। तो ऐसे कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो उसमें ये देखना है कि क्या जिससे ये दिया हुआ क्या इसका मल्टीपल इसमें है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन यही होता कि ये मल्टीपल ऑफ 5 कहता और रिमाइंडर में, या रिमाइंडर में ये कहता कि जो है जो डिवाइड किया जाता है उसको उसको मान लीजिए 6 कहता, 8 कहता और 10 कहता कि इससे डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर जो आता है क्या आता है, सपोज रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, अब देखिए इस केस में भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इसका मल्टीपल 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी आइदर 5 और 0। ठीक, आप चेक करके देख लीजिएगा कि अगर 15 में 10 से करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर 5। नेक्स्ट इसका 5 का मल्टीपल क्या है, 20, 20 में 10 से करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा, ये क्या आएगा, 0। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जहाँ पे मतलब एक मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहा है उसका, तो उस केस में रिमाइंडर या तो ये नंबर ही होगा या तो जो है 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक ट्रैप क्वेश्चन है, ट्रैप क्वेश्चन है, और यूपीएससी में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहता है कि जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नॉट पॉसिबल, इस टाइप से। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, there are three bells rings at an interval of 12 minutes, 15 minutes and 20 minutes respectively. If all the three bells rings together at 8 a.m., how many times will they ring together between 8 a.m. and 7 a.m.? इसको मैंने बताया था कि अगर जहाँ पे कोइंसिडेंस होता है, ठीक है, कि कब कोई भी एक्टिविटी है कब कॉन्साइड करेगी या फिर कब एक साथ इवेंट्स टेक प्लेस होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं या एलसीएम लेते हैं। ये मैंने एचसीएफ सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 12 है, 15 है और क्या है, 20 है। तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 6 है 12। ठीक है, यहाँ पे 15 नहीं आएगा, 2 10 द 20। ठीक है, फिर 2 से, 2 3 द 6 15 और 2 5 द 10। ठीक, उसके बाद क्या है, 3 से, 3 1 द 3, 3 5 द 15 और यहाँ पे 5, लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से आएगा, 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया
2 5 × 10 3 × 30 2 60। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 60। अब ये हो गया कि ये 60 मिनट बाद, हर 60 मिनट बाद क्या होगा, मतलब एक साथ बेल जो है रिंग होगी। ठीक है, तो अब 8 AM टू 7 PM में कितना आवर्स हो गया, 8 AM है टू 7 PM है, तो इसमें कितना घंटा हो गया। तो 8 AM टू अगर 8 PM हो तो 12 घंटा, उससे एक कम मतलब कितना होगा, 11 आवर हो गया। 11 आवर मतलब मिनट में चेंज कर लें, या इसको 60 मिनट को मैं कह सकता हूँ कि ये क्या रहा होगा, 1 आवर रहा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स जो बेल रिंग होगी, नंबर ऑफ टाइम्स जो होगा, ये मैंने बताया था कि मतलब टोटल ड्यूरेशन अपॉन एलसीएम। ये कोई फार्मूला नहीं है, ऐसे नॉर्मल अगर हम सोचेंगे कि भाई 11 घंटा है टोटल, हर घंटे में बजती है तो कितनी बार बजेगी, 11 बेल रिंग होगी। लेकिन प्लस क्या होता है, +1 होता है। क्यों +1 होता है, क्योंकि जब मेंशन ना हो ना कि जो है कि कौन सा टाइम इंक्लूड होगा कौन सा नहीं, तो स्टार्टिंग जो टाइम होता है 8 AM, हम इसको ये मानते हैं कि इस पर एक साथ रिंग इनिशियली हो चुकी है, और ये जो निकल के आता है गैप निकल के आता है। ठीक है, कि इस गैप में कितना होगा, तो यहाँ पे कितना 11/1 हो गया। 11 ड्यूरेशन टोटल आई थी, 1 आवर ये होता है, +1 क्यों करेंगे, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल टाइमिंग जो है पे ये रिंग होती है। मतलब क्या, 8 AM पे ये रिंग एक बार हुई होगी, इसको हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। एग्जाम में गलती क्या होती है कि हम 11 निकालते हैं, 1 ऐड करना भूल जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर 11 आता है और वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, और हमको लगता है सही है, और लेकिन एक्चुअली वो गलत होता है। तो वहाँ पे एग्जाम में ये 11 मार्क नहीं आना है। ठीक, वहाँ पे क्या लगाना है, ये 12 लगा, 1 ऐड करना है, जब तक कि ये मेंशन ना किया हो कि एक्सक्लूडिंग द इनिशियल टाइम। अगर ये मेंशन किया हुआ है कि एक्सक्लूडिंग इनिशियल टाइम, एक्सक्लूडिंग इनिशियल टाइम, ठीक है, तो तब उस केस में 1 ऐड नहीं करेंगे, तब 1 ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम 1 उसमें ऐड करना ही करना है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number when divided by 12 15 20 leaves the same remainder r in each case। ठीक है, और if the least such number is greater than 100 is 130 then what is the remainder। इस केस में मैंने बताया था कि लीस्ट नंबर क्या होता है जो रिमाइंडर ले, तो ए क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम किसका, 12 15 और 20 का। तो एलसीएम निकालिए, 12 15 कितना आएगा, 2 से 2 6 आ गया, 15 आ गया, 2 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, फिर 2 से 3 आ गया, 15 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, फिर 3 से 120 आएगा, 3 1 3 3 5 15, और यहाँ पे 5 आ गया, अभी जस्ट हमने निकाल के देखा था ना, 5 आ गया, 1 आ गया, और जो है 1 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, नहीं 60 आएगा। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब जो नंबर होगा, जो मतलब जो कम्प्लीटेड डिविजिबल होगा, ऐसे नंबर से होंगे 60 के मल्टीपल होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि द लीस्ट सच नंबर ग्रेटर देन 100 इज 130। कह रहा है ऐसा नंबर क्या है, 130 है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 130 है, जब उसमें हम जब इस सबसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। तो अब देखिए, तो 130 के पास में 60 का मल्टीपल क्या है, 60 × 2 कितना, 120 है। ठीक है, तो 120 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन ये कह रहा है रिमाइंडर आर सब में आता है। तो नंबर क्या है हमारे पास, ये 130 है। इसका मतलब अगर मैं सब में 10 और ऐड किया होगा तभी तो 130 आया है। ठीक है, तो नंबर रिमाइंडर आर पूछा है ना, तो 130 माइनस इसके पास में जो सबसे क्लोजेस्ट था जो डिविजिबल था, कंप्लीट डिविजिबल था, कितना था, 120 था। तो 130 माइनस 120 करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस आने के लिए क्या होगा, ये हमारे पास 10 रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ समझ में आई क्यों, क्योंकि लीस्ट नंबर कितना दिया, 130 दिया हुआ है। तो 130 में जब नंबर से उसके जब डिवाइड करते हैं सारे नंबर्स से, तो सेम रिमाइंडर आता है। तो अब देखिए 120 जो है तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर 10 रिमाइंडर, सब केस में अगर 10 रिमाइंडर आता, सेम आता, तो नंबर क्या होता हमारे पास, 120 + 10। ठीक है, अब देखिए 130 में आप डिवाइड करिए किससे, 12 से डिवाइड किए, 12 से डिवाइड करिए, देखिए 12 से करें, 12 बनता कितना आ गया, 12 आ गया, और 1 यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 10 आया।
अब 130 में आप जो है किससे डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो 15 से 15 इधर कितना 120, रिमाइंडर कितना 10, ठीक है। और 20 से डिवाइड कर दिए, 130 में 20 से करेंगे तो 26 का कितना 120, रिमाइंडर कितना 10। तो ठीक है, तो वो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 10 ही आएगा। ठीक है, ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जो अगर रिमाइंडर आर इन ईच कैसा है उसके मैं नंबर पूछता था तो हम एलसीएम निकाल के जो नंबर पूछता था, जैसे मैं अगर रिमाइंडर 5 पूछता तो हम क्या कहते कि नंबर क्या आएगा हमारे पास 125 आएगा। तो उसी का बस इसमें रिमाइंडर पूछ लिया है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए 6 शॉर्ट हमारे कंप्लीट हो गए, फिर मैं फर्दर पोस्ट करूँगा तो उसका सोल्यूशन मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।